नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड कैसे करें। म्यूचुअल फंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं उस तरह के फंड्स होते हैं जो हमारे बिहाफ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं और या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एजेंसीज होती हैं, वो हमारे बिहाफ पे हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो बिगनर हैं या जिन्हें इतनी जानकारी नहीं है मार्केट की, हम म्यूचुअल फंड के थ्रू उन्हें पैसा देते हैं और वो हमारा पैसा डिफरेंस ऑफ स्कीम्स के अंडर में मल्टीपल स्टॉक्स में लगाते हैं। जनरली जो म्यूचुअल फंड का जो एक सीधा मतलब है वो ये होता है, जिससे हमें हमें वो एक्सपर्टीज ना होते हुए भी हमें उनकी एक्सपर्टीज का फायदा मिलता है। उसका कुछ परसेंट वो उसकी फंड की स्कीम के रिटर्न में ही कुछ होता है, वो 1% या 2% जो लोड होता है वो लेते हैं अपना उसका चार्ज, और वो पैसा जो है वो डिफरेंट स्टॉक्स में लगा के हमें रिटर्न जनरेट करके देते हैं। ठीक है, तो आज की जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में हम आरडी करते थे, ठीक है, उसका एक इंटरेस्ट होता था। तो ये जितने भी आरडी और एफडी के इंटरेस्ट हैं, जनरली म्यूचुअल फंड आज का एक एडवांस एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट टूल समझ सकते हैं, जिसमें रिस्क तो है बट रिटर्न्स भी एफडी की तुलना में कहीं ज़्यादा है, और इसमें हमें कंपाउंडिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। जो कि जैसे हमने एक साल 10,000 इन्वेस्ट किया, दूसरी साल 15,000 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 15 इन्वेस्ट होगा, इस तरह से 15, 20, 25, और वो कंपाउंडिंग में क्या होता है ओवर द टाइम, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमें एफडी या किसी अन्य इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा ज़्यादा लाभ होता है, ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। फिलहाल मैं उस गहराई में नहीं जाऊँगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं आपको अपनी इनकम का कितना परसेंट म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। फिलहाल मैं आपको इस ऐप का रिव्यू देने वाला हूँ। ये एक इन्वेस्टमेंट ऐप है ग्रो, जो कि बहुत ट्रेंड में, आपने नाम सुना होगा, इसका ऐड भी देखा होगा। ठीक है, तो ये ग्रो ऐप मैंने अभी लॉगिन करके देखा है। इसमें आप स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, या फिर इसको यूपीआई की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन आज ये पर्टिकुलर जो बीच वाला सेगमेंट है म्यूचुअल फंड, इसको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप इसे लॉगिन करके म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करके एक्सप्लोर पे जाइए। देखिए इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शन दिए हुए हैं। हाई रिटर्न मतलब जिनका रिटर्न हाई रहा है। ज़्यादातर हाई रिटर्न देने वाले जो फंड्स होते हैं वो इक्विटी स्मॉल कैप में ही होते हैं। इक्विटी में जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीन टाइप का कैप होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज का वो जो साइज़ के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है। लार्ज कैप फंड सेफेस्ट फंड होते हैं। इसमें जैसे आपने जो नाम सुने होंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, जो कि निफ्टी 50 के, या मतलब आप कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनीज हैं जिनका कैपिटलाइजेशन लार्ज है, उनको मैनिपुलेट करना इतना जल्दी आसान नहीं होता। तो उन कंपनीज के शेयर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं वो फंड लार्ज कैप फंड होते हैं। ऐसे ही मिड कैप है और उसके बाद स्मॉल कैप है। लार्ज कैप आर द सेफेस्ट। मिड कैप में जो रिस्क लेवल होता है वो आपका मिड टाइप होता है। ठीक है, ना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और ना ज़्यादा क्या बोलते हैं वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब रिस्क भी कम है। स्मॉल कैप में हाई रिटर्न रहता है, हाई रिस्क रहता है, मतलब एकदम से डबल भी हो जाता है स्मॉल कैप का कोई स्टॉक, और एकदम से आधा भी हो जाता है या जीरो भी हो जाता है। स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। इसी हिसाब से इनके फंड्स के रिटर्न होते हैं। लार्ज कैप सेफ है, मिड कैप मॉडरेट रिस्क के साथ है, और स्मॉल कैप हाई रिस्क है। बट हाई रिस्क का मतलब हाई रिवॉर्ड्स ऑल्सो। तो इस तरह से आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अगर आप 10,000 लगाना चाहते हैं, 2-2 हज़ार की 5 स्कीम लेना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से कि भाई मेरे को 6,000 जो हैं वो सेफ रखने हैं, तो मैं 6,000 लार्ज कैप में लगाऊंगा इंस्टीड ऑफ एफडी, और मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं बाकी के 4,000 लगाऊंगा। ये आप अपने हिसाब से, आप अपना रिस्क एपेटाइट चेक करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप वो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया हाई रिटर्न फंड, तो मैं ये चेक कर सकता हूँ इसमें कि ये फंड जो हैं, ये स्कीम्स हैं। क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, एक्सिस स्मॉल कैप में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ। इस तरह के ये फंड हैं। जैसे अब मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है, अब आपको ये ऐप इतनी बढ़िया है कि आपको देखिए ये इसकी स्टार रेटिंग देखने को मिल रही है, परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। आप इसका 1 ईयर का, 1 मंथ का, 3 ईयर का, 5 ईयर का और ऑल अब तक का रिटर्न ये आप देख सकते हैं, 17%। ठीक है, रिटर्न कैलकुलेटर इसमें दिया हुआ है। उसके बाद होल्डिंग्स, रिलायंस, एचडीएफसी किस में कितना होल्ड है वो आपको ये दिखाएगा। ठीक है, रिटर्न्स का आप देख सकते हैं, सिमिलर फंड्स, इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फंड सिलेक्शन में। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। थोड़े दिन आप स्टडी करेंगे यूट्यूब पे और देखेंगे, मुझसे बेहतर बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। आप वहाँ जाके लर्न करेंगे, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा थोड़े दिन टाइम स्पेंड करने से कि हाँ आपको कौन सी स्कीम्स लेनी चाहिए। बट हाँ, स्कीम्स लेनी चाहिए हमें, बिकॉज आजकल के टाइम में इन्फ्लेशन रेट को अगर हमें बीट करना है तो म्यूचुअल फंड यानी कि इक्विटी में अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ आर इनकम, तो हम एक बेहतर रिटर्न लॉन्ग टर्म में ओवर द ईयर्स अपने गोल के हिसाब से पा सकते हैं। इसी तरह से देखिए निपॉन स्मॉल कैप है। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल फंड्स हैं, आप कोई भी चुन सकते हैं जो आपको पसंद है। दो तरह से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक लमसम और एक एसआईपी के थ्रू। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लाइक आरडी। ठीक है, हम मंथली एक फिक्स कर लें अमाउंट, या क्वार्टरली या ईयरली, कि भाई मेरे को इतना अमाउंट हमें इसमें इस स्कीम में मंथली डालना। जनरली एसआईपी लोग मंथली ही करते हैं। तो मैं इसमें स्टार्ट एसआईपी करूँगा, और स्टार्ट एसआईपी में जाके अगर मुझे 500 रुपये से स्टार्ट करनी है एसआईपी तो मैं कर सकता हूँ। इसकी डेट यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इस स्कीम में 21 ऑफ द मंथ को मेरी ये एसआईपी डेट 21 को या फर्स्ट को, जो भी मुझे डेट चुननी है, उसमें मेरे को जो भी इसकी वैल्यू होगी उससे मेरे को 500 रुपये की वो यूनिट खरीद के दे देगा। ठीक है, इस तरह से 500 500 हमें मंथली कटवाऊँगा। ये मेरी इनकम और लिमिट के हिसाब से मैं कितना करता हूँ।
ठीक है। तो वो एक ओवर द ईयर्स आप एक एसआईपी कैलकुलेटर होता है, आप उसमें जाके देख सकते हैं मतलब कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट दिया हुआ है, मंथली एसआईपी अगर आप 1 साल के लिए करते हैं, ठीक है, 60,000 आप जमा करेंगे 12×5 = 60 करके, और 13% का अगर रिटर्न है तो ये 68 हो जाएंगे। ठीक है, 3 ईयर में ये कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे 5 ईयर। ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है दोस्तों कि ईयरली रिटर्न जब इतने परसेंट रहेगा तो आपका ये कितना होगा ओवर द ईयर्स। जैसे 8% आपको एफडी देती है, लेकिन म्यूचुअल फंड हमेशा 14 से 15 के बीच में एवरेज आपको 5-6 साल में देगा ही देगा। अगर मार्केट कंडीशन खराब है आपके टाइम पे ही, अगर जब आपको निकालना है, यूक्रेन रसिया वार तभी होना है या कोविड तभी आना है, तो वो एक अलग बात है, तब आप घाटे में रह सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदे का सौदा है, ये हमें सबको करना चाहिए। बाकी अपना पर्सनल व्यू है, दिस इज ओनली एडवाइस। ठीक है, तो एक मैंने आपको एसआईपी बताया। दूसरा क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्ट मतलब लमसम। जैसे कि मान लीजिए सेम स्कीम में आपको ये है कि भाई मेरी कोई फिक्स इनकम नहीं है, मैं सैलरीड नहीं हूँ, मेरा कोई ईयरली बिजनेस से जो ग्रोथ आता है उसका एक एक्स्ट्रा फंड में लगा सकता हूँ, या जो भी आपकी प्लानिंग है, या जब आप चाहते हो कि मार्केट जब गिरा हुआ हो, है ना, जब वैल्यू गिरी हुई हो तो मैं सस्ते में उठाऊँ, तो आप ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो क्लिक कीजिए। मान लीजिए 10,000 मैंने सेलेक्ट किया, आगे इन्वेस्ट करके आगे जाके मैंने इसको पे किया, जो भी मेरा लिंक्ड अकाउंट है उसके थ्रू वो डिडक्ट हो जाएगा, तो 10,000 का सेम डेट में इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम में मेरा हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम जनरली क्या होता है एसआईपी भी करते हैं, और कभी कभी अगर मान लीजिए आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 2 लाख में, 2 साल में आपका एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो गया। उस अमाउंट के बाद मान लीजिए अगर कुछ भगवान ना करे कोई खराब खबर आती है या कुछ रिटर्न नेगेटिव रहते हैं, आपका अमाउंट मान लो 2 लाख से घट के 1.5 लाख इन्वेस्टेड रह गया, तो आप वैल्यू कम होने पे अगर आपको एवरेजिंग का फायदा लेना है तो आप उसमें 1 लाख या 50,000 जितना भी आपका लिमिट है, या 10,000 आप सस्ते रेट में उन यूनिट्स को खरीद सकते हैं। इसे हम कहते हैं लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसे डाल दीजिए। या फिर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में, जैसे आपको शेयर समझ में नहीं आ रहा, आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि मार्केट गिरा हुआ है, मुझे यार शेयर मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और जनरली आम आदमी को उतना होता भी नहीं है, जो हम डे टू डे लाइफ में हम लोग सब रिटेल बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं, तो हम इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनकी एक्सपर्टीज का फायदा लेते हुए हम क्या करते हैं, इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। मतलब हम वन टाइम सीधा म्यूचुअल फंड में डालेंगे, ठीक है, तो वो उतने के आपकी स्कीम में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि किस किस स्कीम में वो इन्वेस्टेड है, ये आपको यहाँ दिखाता है, सॉरी किस किस शेयर में वो इन्वेस्टेड है, ये देखिए ये सारी लिस्ट आ जाएगी आपका ये फंड, तो यानी आपके पैसे इनडायरेक्टली इतने कंपनीज में लग गए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको हाई रिटर्न वाले फंड दिखाए थे, ये लार्ज कैप हैं। जनरली देखिए इनकी थोड़ी सी रेट जो है इंटरेस्ट की, सॉरी रिटर्न की, वो कम रहती है। ठीक है, मिड कैप की मॉडरेट टाइप रहती है, और स्मॉल कैप की सबसे ज़्यादा रहती है। ये देखिए आप रिटर्न, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको यूज करना भी आ जाएगा, बहुत ईजी है सब कुछ। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको इसके स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा कि इस ऐप में स्टॉक्स का क्या मतलब ऑप्शन आता है, और स्टॉक्स में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, जनरली हमें उस पर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। फिलहाल आप म्यूचुअल फंड देखिए, अगर आपको नहीं आता है यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि क्या क्या कैसे होता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। और अगर आप ये ऐप या डिजिटली थोड़े से वीक हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन ये भी है, आजकल जो सारी बैंकिंग है, प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, अपने म्यूचुअल फंड का सेगमेंट चलाते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, वो आपको अपनी स्कीम्स बताएंगे। ठीक है, आप उनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट इज गुड। सी आपने ऐड तो देखा ही होगा, म्यूचुअल फंड सही है तो आप उसे फॉलो करके जा सकते हैं। जुड़े रहिए हमसे, चैनल को थोड़ा सा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप चैनल की ग्रोथ में सपोर्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है, रिक्वेस्ट किया है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए।